हरिहर काका के साथ उनके भाइयों ने हाथापाई शुरू कर दिया। अब हरिहर काका पर जो है अकेले कैसे उन लोगों से लड़ते, तो हरिहर काका ने पहले तो गांव से घर से बाहर निकल के भागने की कोशिश किए। अब लोग उसको भाई लोग पीटने भी लगे, लेकिन जोर जोर से हरिहर काका, अब देखा कि कोई बचने को उपाय नहीं है, तीन तीन से कैसे जूझेंगे, तो जोर जोर से वो चिल्लाने लगे। अब गांव के लोग आवाज को सुनने लगे तो गांव के लोग भी आ जाएंगे। अब बाकी भाइयों को अब समझ में आया कि भाई ये गलती रह गई, इसको पीटने से पहले इसको मुंह में कपड़ा ठूसना चाहिए था ताकि आवाज ये नहीं निकाल पाते। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। अब गांव के लोग जैसे ही आते हैं कि उनके भाई लोग, रिश्तेदार लोग जो थे हरिहर काका के भाई के, वो लोग बाकी लोगों कहते आप लोग जाइए, अपना अपना काम कीजिए, अपना अपना काम कीजिए, मेरे घर में दखल अंदाजी नहीं कीजिए, हम अपना आपस में भाइयों का मामला है, हम लोग आपस में सुलझ लेंगे, बीच में टांग आना एक जरूरत नहीं है। तो बाकी लोग तो अपना वापस होके चले गए, परंतु महंत जी ने तत्परता दिखाई। जितनी तत्परता महंत जी ने न्याय किया था, हरिहर काका के भाइयों ने तत्परता जितनी दिखाई थी, उससे ज्यादा तत्परता महंत जी जुटाए थे। क्योंकि महंत जी गांव के कुछ लोगों से मिले हुए थे, तो पल पल का खबर रखते थे। महंत जी भी पुलिस को और पुलिस के जीप के साथ आधम के। पुलिस के आने के बाद निजी मामला का सवाल खत्म हो गया। अब गांव के लोगों को तो बोल दिए ये घर के निजी मामला है, इसमें आप लोग इंटरफेयर नहीं करना है, लेकिन पुलिस आ गया तब तो निजी मामला रहा नहीं। घर की तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है। जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे का निशान लिए है, उन्हें खूब मारा पीटा है कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है। अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वो उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे, क्योंकि अब मरने जैसी स्थिति आएगी तो कोई भी कांप जाएगा। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं ने अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहेंगे तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे, और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। अब है कि हरिहर काका को तो अब दोनों जगह से मुंह भंग हो चुका था। उन्हें न भाइयों पर विश्वास था न महंत पर विश्वास था, तो वो पुलिस से गुहार लगाए कि उनकी जान को खतरा है। दोनों ही तरफ से समय पाकर महंत जी उन्हें उठा ले जाएंगे, वे उनको दुर्गति कर देंगे। घर में रहेंगे तो उनको भाई से ही खतरा है, तो अब वो करे तो करे क्या, उसको तो कानूनी सहारा ही उनका सहारा है, कानूनी सहारा से ही वो जिंदा रह सकता है। तो पुलिस के 4 जवान उनको दिए गए। अब ऐसा नहीं कि हर मामले में पुलिस सुरक्षा दे देता है। इस तरह के मामले में पुलिस सुरक्षा दे दिया जाए तो हर एक गांव में 10, 20, 50 इस तरह के लोग हैं जिनको सुरक्षा चाहिए। और एक थाना में आप देखते ही हैं कितना बड़ा क्षेत्र होता है और थाना में 8-10 सिपाही रहते हैं, कितने लोगों को सुरक्षा करते फिरेंगे। लेकिन हरिहर काका की स्थिति में 4 पुलिस के जवान मिल गए। जानते हैं बच्चों उनको ये सुरक्षा क्यों मिली थी?
क्योंकि दोनों ही तरफ से पैरवी किया गया था। हरिहर काका के भाई लोग भी पैरवी किया था, पुलिस में पैसे खर्च किए थे, उनको सुरक्षा दे दीजिए, ताकि ये लोग पर विश्वास रहा नहीं, ये लोग सामने रहेंगे नहीं, यह लोग नहीं रहेंगे, मैंने हरिहर काका के भाई लोग आसपास नहीं रहेंगे, पुलिस के डर से भागते फिरेंगे, तो महंत जी कहीं उठा कर ना लेके चले जाओ, इससे जबरदस्ती करके जमीन लिखा लेंगे। महंत को भी इसी बात की दिक्कत थी कि हम नहीं रहेंगे वहां, तो हरिहर काका के भाई लोग उसको उठा करके उससे फिर जबरदस्ती न कर दें, इसलिए महंत जी भी पैसा खर्च कर रहे थे और हरिहर काका के भाई लोग भी पैसा खर्च करके अपने तरफ से उसको सुरक्षा दिलाने में तत्पर थे। और इसका परिणाम यह हुआ कि हरिहर काका को 4 पुलिस के जवान का प्रोटेक्शन मिल गया। अब दोनों आदमी अपना क्या है कि सुरक्षित महसूस कर रहे थे। महंत जी को यह चीज था, भरोसा था कि पुलिस के जवान रहते हुए हरिहर काका के भाई लोग उनको अपहरण नहीं करेंगे, और हरिहर काका के भाई लोग आश्वस्त थे कि महंत जी उनको उठा के नहीं भाग सकेंगे। जहां तक मैं समझता हूं, ये लेखक का विचार है, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह से सतर्क है, उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए, साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील थे। अब देखिए, अब दोनों लगे हुए भी थे, इतना पर पुलिस के जवान मिलने के बाद भी हरिहर काका सुरक्षित नहीं थे, बल्कि हरिहर काका सुरक्षित इसीलिए थे कि उनके पास 15 बीघा जमीन था, और उस जमीन के लालच में उनके भाई लोग भी हमेशा नजर रखते थे बाहर से कि महंत जी उनके साथ कोई क्या है कि जोर जबरदस्ती ना करे, और महंत जी भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे थे कि उनके साथ जोर जबरदस्ती करके उनके भाई लोग उनसे जमीन न छीन ले। तो दोनों तरफ से इस तरह की सुरक्षा की भावना उसको रख रहे हैं। महंत जी तो इतना तक देख रहे हैं कि गांव के कोई अन्य व्यक्ति भी उन्हें क्या सहानुभूति देकर जमीन न अपने नाम कर ले। गांव में एक नेताजी है, वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न ही खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौजूराते रहते हैं। लेखक बता रहा है कि उनके गांव में एक नेताजी है, कुछ नहीं करते हैं, नौकरी भी नहीं करते हैं, खेती गृहस्थी भी नहीं, लेकिन मौज रहते हैं, मजे में रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। अब उनके पास है क्या भाई? नौकरी नहीं है, जमीन नहीं है, उसके पास राजनीति की जादुई छड़ी है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते और यह प्रस्ताव रखते कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौटाए। अब नेताजी भी अपना दांव आजमाने के लिए पहुंच गए और हरिहर काका को बोलने लगे, लोगों को सुनाकर भी कि इसमें हरिहर उच्च विद्यालय हो, हरिहर के नाम भी उससे क्या है कि सदा सर्वदा के लड़ा जाएगा, गांव में एक उच्च विद्यालय भी हो जाएगा और गांव के बच्चे पढ़ेंगे भी, गांव का विकास भी होगा। भाई इससे बेहतर और क्या हो सकता है? धर्म क्रम से तो बढ़िया है कि शिक्षा दान हो। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र है हरिहर काका। अब हर जगह हरिहर काका की चर्चा होता है। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती ही रहती है, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। एक बड़ी घटना के सामने छोटी छोटी घटना क्या हो जाता है? अस्तित्व विहीन हो जाता है। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उनका कोई अंत नहीं। अब एक बार चर्चा छिड़ी कि अब हरिहर कथा शुरू हो जाता है। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? अब जमीन हरिहर का और चर्चा पर चर्चा बाकी लोग करते हैं, मजे ले रहे हैं। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है।
फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती है। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब चर्चाएं परिचर्चाएं होती ही रहती है कि भाई जमीन ठाकुरबाड़ी को मिल जाता तो गांव के लिए ठीक रहता। कोई कहता कि नहीं भाई, ये यदि क्या है कि हरिहर काका के भाइयों को मिल जाता तो ठीक रहता। तो इस तरह की चर्चाएं परिचर्चाएं चलती रहती, जिसको जितना समझता अपने समझ से चर्चा परिचर्चा करते रहते थे। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता। अब कोई बोलता कि महंत जी ऐसे कहा है इसके बारे में कि फला दिन जा रहा है जमीन लिखा लेंगे, कोई बोलता उनके भाई ऐसा ऐसा बोला है, और ये चर्चा प्रचर्चा का दौर गांव में चलता ही रहता। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। और एक खबर गांव में यह भी चलता है कि महंत भी अफसोस कर रहे हैं कि वो हरिहर को पीट पाट करके, जब अंगूठा का निशान ले ही लिए थे तो उसको मार के खत्म कर देते तो अगला हरिहर का भाई लोग अंगूठा ले ही नहीं पाता, कहानी वहीं खत्म हो जाता। यही बात हरिहर काका के भाई लोग के तरफ से भी लोग बताते हैं कि ऐसा आ रहा है कि वो भी सोचा कि अंगूठा ले लिए तो मार के खत्म कर देना चाहिए था, न रहता न रिपोर्ट लिखा था। एक तीसरी खबर यह है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। अब एक तीसरी खबर भी लीजिए, आ गया। कुछ लोग बोलते हैं अरे बात ऐसी नहीं है, हरिहर काका के भाई बूटन सिंह जो डाकू है एरिया का प्रसिद्ध, उनसे बात कर लिया है, उनको बोला है कि हमको जमीन कब्जा करवा दीजिए। बूटन सिंह को बोल दिया है कि 15 एकड़ जो 15 बीघा जमीन है उसमें से 5 बीघा बूटन सिंह को दे देगा और 10 बीघा उनके भाइयों को कब्जा करा देगा। इससे पहले भी इस तरह की बहुत लफड़ा वाला जमीन को बूटन सिंह ने सुलझाया है। एक चौथी खबर भी गांव में चल रही है। ये चौथी खबर क्या है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर के मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधु और नागाओं को वो बुलाएंगे। चौथी खबर क्या चली है कि हरिहर काका महंत जी जो है पूरे देश भर से उनके मृत्यु के बाद साधु सन्यासियों को बुलाएंगे और धरना प्रदर्शन देंगे कि अंगूठा का निशान वो ले लिया है, वो जमीन मंदिर का होना चाहिए, और जाके जबरन कब्जा कर लेंगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए नहीं है, एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसके चपेट में आएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठला कर भी उनके आगमन को टाला नहीं जा सकता। अब गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं कि एक ना एक दिन हरिहर काका की मृत्यु तो होगी ही, वे मर जाएंगे तब इस गांव का क्या होगा। क्योंकि मरने के बाद पूरे देश से साधु सन्यासी यहाँ आएंगे, वो तो उत्पात मचा के रख देंगे। हरिहर काका के भाई भी लठेत लाएंगे, बूटन सिंह से विचार कर लिए हैं, तो दोनों के बीच जो भयंकर लड़ाई होगी, गोलियां चलेगी, रोड़ा चलेगा, पत्थर चलेगा, हथियार इकट्ठा होगा, तो गांव के लोगों को नुकसान होगा। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिए है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को
राग करते हैं, सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है। पूरे गांव से, पूरे समाज से हरिहर काका थक चुके हैं, उब चुके हैं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्च पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपवास, खाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। अब हरिहर काका क्या किए हैं, एक अपना जो है नौकर रख लिए हैं, और नौकर रख करके अब मजे में अपना खा रहे हैं। लेकिन मजे क्या करेंगे, हरिहर काका तो आदमी है, उन्हें भी लोगों से सहानुभूति चाहिए, प्रेम चाहिए, लोगों से वार्तालाप करते, मित्रता और घनिष्ठता चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हरिहर काका को इस संसार से, इस संसारी व्यक्ति से, धर्म से, धर्मात्माओं से, महंत से, धर्म ध्वजा बाकों से, रिश्तेदारों से, खूनी क्या है कि वो संबंधियों से उनका मुंह भंग हो चुका है। किसी से उनको कोई प्रेम और सहानुभूति नहीं। अब अपना जिंदगी का शेष दिन गिन रहे हैं और मरने की प्रत्याशा में है। पुलिस के 4 जवान हरिहर काका के जो उगाए हुए जमीन है, उससे जो जमीन से जो फसल आता है, उसमें बैठ के मौज उड़ा रहे हैं और अपना हरिहर काका केवल गुमसुम देख रहे हैं, प्रत्याशा कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ को देखा। इसके बाद मैं प्रश्न उत्तर इसका मैं अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।